टैली चैप्टर 89 टीडीएल सेशन चल रहा है हमारा। और आज के सेशन में हम एक और एक्साइटिंग वर्क करेंगे जो कि काफ़ी सारे हमारे टैली ऑपरेटर्स के साथ में चैलेंज आता है। उसका सॉल्यूशन है, जब भी आप कोई सेल्स ऑर्डर लेते हैं, मैंने अपना सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है। तो सेल्स ऑर्डर जब आप किसी पार्टी से रिसीव करते हैं, ऑर्डर नंबर मेंशन करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आती है। वो प्रॉब्लम होती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर ले रखा है तो यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आपको जो परचेज्ड क्वांटिटी है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑर्डर आ चुका है तो वो आपको नहीं दिखाता है कि आपके पास पिछला ऑर्डर क्या था। अब प्रैक्टिकली यहाँ पर 75 स्टॉक है हमारे पास, क्योंकि 25 का ऑर्डर कुछ मिनट पहले ही हमने ले लिया है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ऑलरेडी मैं 25 का ऑर्डर प्लेस करवा चुका हूँ, एक सन्ड्री डेटर्स और एंट्री कर चुका हूँ। तो अब मेरे पास जो बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ 75 का, राइट। तो यहाँ पर आपको वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट का ऑर्डर ले लेते हैं जबकि आपके पास स्टॉक नहीं होता है, फिर ऑर्डर कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आज आपको ये टीडीएल हेल्प करेगी। पहले तो मैं आपके लिए ये सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने किया है। मैं अपने टीडीएल को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टीडीएल रिफ़्रेश का बटन बना रखा है। ऑल्ट कंट्रोल टी में मैं नहीं जाता हूँ। तो ये रिफ़्रेश किया मैंने। अब वाउचर में गए, कंट्रोल F2। अब मैंने यहाँ पर पार्टी कोई भी हो उसका नाम लिया, उनका ऑर्डर नंबर लिया, और अब जब मैंने वो प्रोडक्ट लिया तो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर यहाँ डिटेल आ रही है कि आपके पास जो इन स्टॉक है वो 100 पीस का है। ड्यू क्वांटिटी मतलब जो आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया है वो यहाँ पर 25 का है। अच्छा, ये टाइटल आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। मुझे लगा कि इससे मैं समझ जाऊँगा, इसलिए मैंने वहाँ इन स्टॉक और ड्यू क्वांटिटी दिया हुआ है। तो अब यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने स्टॉक का ऑर्डर और ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनसे कहा कि अब मुझे जो ऑर्डर लेना है वो मेरा ऑर्डर हो जाएगा 60 पीसेस का, राइट। और 60 पीसेस का ऑर्डर लेने के बाद में रेट 9 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिया, एंट्री एक्सेप्ट कराई, कंट्रोल F2। सेल्स ऑर्डर या रीऑर्डर की जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी कोई भी हो, सेम ले लेते हैं, डिफरेंट भी आप ले सकते हैं। ऑर्डर नंबर जो भी आप सीरीज़ लेते हैं वो ले लीजिए, पेन। अब आप राइट साइड में देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आपके पास 85 जो है प्रोडक्ट वो सेल्स ऑर्डर आ चुका है। 15 अब आप सेल कर सकते हैं। तो हम इसकी एंट्री अब यहाँ पर करेंगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल कोड है, 6 लाइनों का कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। तो वो 6 लाइनों का कोड मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल के, तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल पर राजीव मिश्रा पर आप अलग अलग टीडीएल लेसन्स देखते हैं। यहाँ मैंने चैनल पर 77 से 88 तक की वीडियो बनाई है और जिसमें अलग अलग टॉपिक मेंशन किए गए हैं। काफ़ी सारे जो फाइलें हैं उनका जो कोड है वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाता है। लेकिन वेट, जब भी आप मेरे ब्लॉग पर जाते हैं तो मैं ब्लॉग पर पूरा कोड कभी नहीं देता हूँ। वहाँ 1, 2, 4 लाइनें मैं कम कर देता हूँ ताकि आप वीडियो से हेल्प ले पाएँ। जैसे अब आप देखेंगे कि इस वीडियो में और ब्लॉग में
मैंने 6 लाइनों का कोड इस्तेमाल किया, जिसमें एक लाइन जो है वो मैंने नहीं दी हुई है। तो वो जो एक लाइन है उस लाइन को मैं वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, और ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ब्लॉग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस के भी कुछ लिंक मिल जाएंगे। और एक 13 घंटे की भी वीडियो है मेरी, लगभग 12 घंटे हैं, 13 का तो टाइटल है, तो 12 घंटे अलाउ किया यूट्यूब ने, तो उसमें 12 घंटे की टेली वीडियो है, फुल टेली कोर्स मेरे चैनल पर। उसमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए टाइमलाइन दी गई है, क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कोड को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो नोटपैड पर आ जाते हैं, अपने नोटपैड पर कोडिंग करने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी नोटपैड खुला हुआ है और मैंने रिफ्रेश टीडीएल का कोड ऊपर पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। अब इस 6 लाइन के कोड की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो क्योंकि हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा में बदलाव करते हैं, तो ब्रैकेट थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप आसानी से देख पाएँ। तो हैश का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और हैश में हम जो हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन है हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कलेक्शन कॉलन स्पेस दें या ना दें, मैं स्पेस दे करके बनाता हूँ, वो आपकी मर्जी है। एंट्री वाउचर से रिलेटेड है, सो VCH कैपिटल स्मॉल जैसा आप चाहें वो दे सकते हैं। VCH स्टैंड्स फॉर वाउचर। अब इसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है स्टॉक आइटम को। तो स्टॉक आइटम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आप बता देंगे सिस्टम को कि हम स्टॉक आइटम को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर लीजिए। अब आपको दूसरी लाइन में अपना फैच लगाना है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी स्टोर है हमारे पास, तो हम फैच कमांड लेंगे और उसको हम बताएंगे कि जो हमारा स्टॉक आइटम है उसमें स्टॉक आइटम, तो आप आइटम को कैपिटल में स्मॉल में जैसे आप चाहें वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो ले लीजिए। कॉमा लगा लीजिएगा क्योंकि हम स्टॉक आइटम जो हमारे पास है वो रीऑर्डर के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए, सेल्स ऑर्डर के लिए, ठीक है, एंड सेल्स ऑर्डर में पूरा ही इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो सेल ऑर्डर, ठीक है, यहाँ तक बन गया हमारा। तो वैसे परचेज में भी दिखाएगा आपको, कोई बात नहीं, और वो चेक कीजिएगा कि क्यों परचेज में दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सब टाइटल ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्म में ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक आइटम का नेम और क्वांटिटी तो आता ही है, तो हमने उसमें कुछ और टाइटल अपनी तरफ से ऐड कर दिए। जैसे मैंने उसको कहा कि आप नेम तो दिखाई देना मुझे, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, कॉमा, इसके साथ में आप मुझे दिखाना इन स्टॉक, जो भी टाइटल आप चाहते हैं कि मेरे पास फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल को आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और ड्यू क्वांटिटी कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ड्यू क्वांटिटी लिखा था, बैलेंस क्वांटिटी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो सब टाइटल यानी कि लिस्ट आ गई हमारे पास। अब हमें इसमें फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लेना शुरू किया। 3 फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, तीनों के लिए अलग अलग, कि ये कैसे डिस्प्ले करेंगे, लेंथ वाइज भी कि ये लेंथ कितनी रखेंगे। सो टेक्स्ट लेना है तो आपने डॉलर ले लिया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए। यहाँ नेम और लेंथ बता देते हैं, मैंने 25 किया। एक और फॉर्मेट लगाते हैं, और अब इस फॉर्मेट के अंदर
हम इसको बता देते हैं कि आप मुझे @ क्योंकि मैं वैल्यू लेने वाला हूँ, सो वाउचर में जो स्टॉक आइटम था VCH, ठीक है, वाउचर के लिए हम VCH लिखते हैं, और स्टॉक आइटम के लिए भी आप इसको शॉर्ट कर दो, दैट इज STK स्टॉक, और इसके साथ में आप आइटम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ITM भी लिख सकते हैं, ITM, क्योंकि हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, और उसका बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाउचर स्टॉक आइटम बैलेंस, तो ये जो बैलेंस होगा, जो हमने ऑर्डर दिया हुआ है वही हम ले लेंगे, तो बेस वैल्यू ले लेते हैं वहाँ से, और इसके बाद में हम अपना ड्यू दिखाएंगे, तो ड्यू को हम माइनस कर लेते हैं, फॉर्मेट में माइनस कर देते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेट क्वांटिटी है, डॉलर ले लीजिएगा, नेट क्वांटिटी, स्पेलिंग से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उसमें $, ले लेता हूँ, फिर से आगे भी है, चलो एक सी काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, और इसको सेल्स ऑर्डर ड्यू कर देते हैं, ठीक है, तो सारा ही कैपिटल कर देता हूँ मैं आपके लिए, SODUE, सेल्स ऑर्डर ड्यू हमारा जो है वो आ जाएगा, और उस पर भी आपको बेस का इस्तेमाल कर लेना है, तो टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसलिए बेस, ये हमने यहाँ से कर दिया। और हमारा जो कोड है वो सिर्फ इतना सा है, इस कोड का इस्तेमाल करके हमने यूज़ कर लेना है, तो इसको सेव करेंगे, ठीक है, Ctrl+S, और अब चलते हैं अपने टैली पर। पहले तो मैं इस कोड को हटा देता हूँ ताकि पहले ये दिखे कि क्या वाकई में वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। Ctrl+S, मैंने कोड डिलीट कर दिया, और रिफ्रेश TDL, क्योंकि मेरा बटन है, आपको Alt+Ctrl+T करना पड़ेगा, फिर F4 करेंगे, मैनेज लोकल TDL, वाउचर में गए, पुरानी एंट्रीज़ को देखते हैं, पुरानी एंट्री में क्या कोई फॉर्म आ रहा है, ऐसा नहीं, अभी तक तो नहीं आया, एक बार फिर देखते हैं, पेन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कोई एरर भी आएगी तो हमें एटलीस्ट दिख तो जाएगा ही कि हमने क्या गड़बड़ कर दी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैं कहीं भी पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा था Ctrl+S, एंड अब चलते हैं Ctrl+S के बाद टैली पर, गेटवे ऑफ टैली पर ही बटन है रिफ्रेश TDL का, यहाँ से रिफ्रेश, वाउचर में गए, टाइम बचाने के लिए पुरानी एंट्री पर ही डाउन एरो, पेन, और यहाँ पर अब वो दिखाने लग गया कि आपका बैलेंस जो है 85 पीसेस का है। मैं इसका ऑर्डर एक 10 पीस का और लगा देता हूँ, 10 पीस 9 रुपीज़ के रेट से वाउचर, और अब जो मेरा Ctrl+F2 बैलेंस होगा, या परचेज में भी चेक कर सकते हो ना इसको, कि अब मैं जो माल खरीदने वाला हूँ या ऑर्डर लगाऊंगा, कैश में परचेज कर रहा हूँ चाहे क्रेडिट में कर रहा हूँ, तो मेरे पास पेन कितने पड़े हुए हैं, तो ये राइट साइड में आपको दिखा रहा है कि 95 जो है आपका ऑलरेडी स्टॉक ड्यू है। ऑर्डर तो आपने ले लिया लेकिन अभी सेल नहीं किया है, ठीक है। तो जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो वहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से Ctrl+F2 में भी आप एंट्री देख सकते हैं। यहाँ लीजिए पेन, तो ये 5 का जो बैलेंस है ये है आपके पास टोटल। तो यहाँ तक हमने कर लिया। चैप्टर 89 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 90 की तरफ बढ़ते हैं।